जय हिंद दोस्तों, मैं मैथ ब्लास्टर आकाश तिवारी आप सभी छात्र छात्राओं का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो जो भी अग्निवीर आर्मी की तैयारी कर रहे हैं तो उन सभी को आज मैं बताऊंगा कि कितने प्रश्न पूछे जाते हैं और आपके मैथ में कितने प्रश्न आते हैं, जीएस में कितने आते हैं और आपका जीके कितना आता है और आपके रीजनिंग कितनी आती है, वो सभी आपको इस चैनल पे बताया जाएगा। और आपको बहुत कम समय में बच्चों का 16 अक्टूबर से भी एग्ज़ाम शुरू होने जा रहा है, तो उनके लिए भी ये वीडियो आप सभी को बहुत महत्वपूर्ण होगी। तो वो सभी लोग छात्र अब ध्यान देंगे कि कैसे हमको यहाँ पर प्लान बनाना है पढ़ाई का और कैसे हमको कम समय में सिलेक्शन लेना है। तो उन सभी को मैं आज बताऊंगा कि कैसे क्या होता है। जो आपका आर्मी जो होता है, जो आपकी भर्ती चल रही है आर्मी अग्निवीर, आर्मी अग्निवीर की जो भर्ती है उनको मैं बताऊंगा कि कैसे क्या आपको करना है और कैसे क्या इसमें प्रश्न आते हैं। आपका जो मैथ्स है उसमें आपके प्रश्न जो आने हैं वो 15 आने हैं। कितने प्रश्न आने हैं? 15। और जो आपकी रीजनिंग है उसमें प्रश्न आपके आने हैं 5। और जो आपकी साइंस है उसमें आपके प्रश्न आने हैं 15। और जो आपकी जीके है उसके प्रश्न आपके आने हैं 15। तो ये टोटल जो हुए वो कितने हुए? तो 15 15 30 5 35 5 40 10 50। इसका मतलब कि आपके जो प्रश्न होंगे वो टोटल 50 प्रश्न का आपको पेपर देना होगा। और इसका प्रत्येक प्रश्न जो होता है, प्रत्येक प्रश्न मतलब एक प्रश्न जो होता है वो 2 नंबर का होता है। कितने नंबर का? 2 नंबर का होता है। और जो पूरा पेपर जो होगा वो कितने नंबर का होगा? वो आपका 100 नंबर का होगा। ठीक, कितने नंबर का होगा? 100 नंबर का। फिर उसके बाद यहाँ पर आपका 100 नंबर का तो पेपर भी होता है और इसमें आपका फिजिकल भी जुड़ता है। ठीक, तो फिजिकल भी जुड़ता है। फिजिकल भी 100 नंबर का ही होता है। अगर ग्राउंड फिट आप हो रहे हो तो आपको 100 नंबर मिलेगा। अगर बाय द वे आप नहीं हुए हैं, सेकंड में आए हैं, तो आपको 88 नंबर मिलेंगे। और बाय द वे आपने बीम कम मार दी तो आप 75 तक भी जा सकते हैं। ठीक, और इसमें आपका एनसीसी का बहुत अच्छा रोल होता है। जो आपका सर्टिफिकेट ए भी होता है, बी भी होता है और सी भी होता है। अगर आपका ए सर्टिफिकेट है तो आपको नंबर मिलेंगे, बी सर्टिफिकेट है तो भी नंबर मिलेंगे, लेकिन अगर आपका सी सर्टिफिकेट है तो आपको पेपर नहीं देना पड़ेगा। आप अगर फिजिकल आप अपना निकाल लेते हैं तो आपको पेपर नहीं देना पड़ेगा, आपको डायरेक्ट आपको ज्वाइनिंग मिल जाएगी। ठीक, तो आपको वहाँ पेपर के दिन जाना पड़ेगा, आपको अपना रोल नंबर और नाम भी भरना पड़ेगा और आपको एक भी प्रश्न अगर नहीं करोगे तो आपका सिलेक्शन श्योर है। ठीक, एनसीसी सी सर्टिफिकेट लेकिन आपके पास होना चाहिए। ठीक, फिर उसके बाद यहाँ पर ये प्रश्न आते हैं। अब यहाँ पर देखेंगे कि मैथ और रीजनिंग, ये जो 2 टॉपिक होते हैं ये श्योर नंबर आपको देते हैं। पूरे में पूरे नंबर आपको मिल सकते हैं अगर आप अच्छे से कम समय में भी, अगर आप 15 से 20 दिन भी आप इस पर अच्छे से फोकस कर लोगे तो आपके पूरे में पूरे नंबर 20 में 20 आ सकते हैं। तो कौन कौन से टॉपिक आते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा और किन किन टॉपिक पे ज़्यादा आपको फोकस करना है वो भी मैं बताऊंगा। ठीक, तो देखते हैं कौन कौन से टॉपिक आपके आते हैं। ये आप देख लीजिए और इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं फिर अब बता रहा हूँ आपको। अब हम देखेंगे मैथ में कौन कौन से टॉपिक आते हैं। पहला आएगा आपका संख्या पद्धति, मतलब नंबर सिस्टम। ठीक,
फिर दूसरा टॉपिक आपको आपको आना चाहिए सरलीकरण। कौन सा आएगा? सरलीकरण, सिंप्लीफिकेशन। सिंप्लीफिकेशन। तीसरा टॉपिक आपको आता है कौन सा? तो याद रखना है दशमलव, डेसिमल। चौथा टॉपिक आप में आता है कौन सा? तो याद रखना है औसत, एवरेज जिसे कहते हैं। पांचवा टॉपिक आपको में आता है आयु, एज। छठा टॉपिक आप में कौन सा आता है? तो याद रखना है अनुपात, समानुपात। अनुपात, समानुपात, ठीक, रेशियो प्रोपोर्शनल जिसे कहते हैं। सातवां टॉपिक आपको याद रखना है कौन सा आता है? तो समय और कार्य, समय और कार्य, टाइम एंड वर्क। आठवां टॉपिक कौन सा आता है? रेलगाड़ी, ट्रेन से संबंधित प्रश्न। कौन से? ट्रेन से संबंधित प्रश्न। नवा टॉपिक आता है आपका समय और दूरी, समय और दूरी। आपका 10वां टॉपिक कौन सा है आता है? तो याद रखना है आप सभी को प्रतिशत। कौन सा? प्रतिशत, मतलब परसेंटेज। फिर उसके बाद 11 नंबर आपको लाभ और हानि, मतलब प्रॉफिट एंड लॉस। 12 नंबर टॉपिक आपका होगा साधारण ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट। 13 नंबर होगा चक्रवृद्धि ब्याज, मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट। 14 नंबर पर आपका होगा लासा और मासा, एलसीएम एंड एचसीएफ। फिर 15 नंबर आपका होगा क्षेत्र मिति, ठीक। क्षेत्र मिति में आपका वर्ग हो जाएगा, आयत हो जाएगा, घन हो जाएगा, घनाभ हो जाएगा, और उसमें आपके जो टॉपिक होगा उसमें ट्रायंगल से संबंधित वो भी आपका इसी में आ जाएगा। फिर आपको एक छोटा सा आपको और याद रखना है कि यहाँ पर त्रिकोण मिति, और 17 नंबर टॉपिक आपको याद रखना है कि समीकरण से संबंधित, ये भी कभी कभी प्रश्न आ जाता है। और 18 वर्ग इंपॉर्टेंट है, वर्ग और घन, इससे भी प्रश्न आता है। तो ये 18 आपके हो गए। तो कौन कौन सा होगा? संख्या पद्धति, सरलीकरण, दशमलव, औसत, आयु, अनुपात, समानुपात, समय और कार्य, रेलगाड़ी, समय और दूरी, प्रतिशत, लाभ और हानि, साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, लासा मासा, क्षेत्र मिति, त्रिकोण मिति, समीकरण, वर्ग और घन। ये आपके प्रश्न इससे आते हैं, तो आप लोग याद रखना। तो इनमें से आपको कौन कौन से टॉपिक पर ज़्यादा फोकस करना है? तो पहला तो आपका सरलीकरण है, फिर दशमलव है, फिर आपका जो अधिकतर अनुपात समानुपात है, रेलगाड़ी है, फिर और आपका लाभ और हानि है, साधारण ब्याज है, चक्रवृद्धि ब्याज है, और लासा और मासा है, और आपका क्षेत्र मिति है, और वर्गमूल घनमूल है, ठीक। और संख्या पद्धति से भी एक प्रश्न कभी कभी आ जाता है, तो इसको भी आप कर सकते हो, ये भी आपका। तो ये आपके जो टॉपिक हैं 1 2 3 4 5
6, 7, 8, 9, 10 और 11। अगर ये 11 टॉपिक भी अगर आप अच्छे से कवर कर लोगे तो आपको कोई नहीं रोक सकता है। आप 15 प्रश्न में कम से कम आप 12 प्रश्न कर सकते हो। इतने में से ही 12 प्रश्न आपके आ जाएंगे। कोई भी अगर आप प्रीवियस ईयर उठाओगे तो उनमें इन्हीं से वेटेज जो है वो ज़्यादा आपको देखने को मिलेगा क्वेश्चनों का। ठीक, तो ये आपको स्क्रीनशॉट ले लेना है और मेरे साथ अगर आपको जुड़े रहना है तो इसको एक कॉपी बनाइए और उस पर नोट करिए। फिर मैं आपको रोजाना इसका एक एक टॉपिक करके मैं आपको बताऊंगा। इसमें आपका जो बीएसएफ के भी बच्चे हैं उनका भी यही पैटर्न है। उसमें 25 प्रश्न आएंगे मैथ के और 25 ही रीजनिंग आएगी और 25 उसमें जीएस आते हैं और 25 ही हिंदी या इंग्लिश। जो हिंदी लेगा तो हिंदी पेपर मिलेगा और जो इंग्लिश लेगा तो उसको इंग्लिश का पेपर मिलेगा। तो अब यहाँ पर आपने देखा कि ये और उसमें 2-3 टॉपिक बढ़ जाते हैं। एक पाई चार्ट आ जाता है, एक थोड़ा सा ज्योमेट्री आ जाता है। यही 2 टॉपिक बढ़ जाते हैं और पूरा वही रहता है। फिर आपको देखना है कैसे आपको करना है। फिर इसमें आपने अगर देख लिया है तो आप लोग इसे नोट कर लो या स्क्रीनशॉट ले लो। तो मैं रीजनिंग का भी बता दूं कि 5 प्रश्न उसके आते हैं और कौन कौन से टॉपिक आपको फोकस करना है और पढ़ना है। ठीक, तो नोट कर लो। अब देखो रीजनिंग के आपके प्रश्न आने हैं 5। रीजनिंग के प्रश्न आने हैं 5। तो आपको कौन कौन से टॉपिक करने हैं? तो पहला टॉपिक आपको कोडिंग डिकोडिंग, कोडिंग डिकोडिंग। दूसरा आपको कौन सा? दिशा। तीसरा आपको रक्त संबंध। चौथा आपको कौन सा? नंबर सीरीज, नंबर मिसिंग नंबर कह सकते हो, मिसिंग नंबर या नंबर सीरीज। फिर मिसिंग नंबर भी कह सकते हो आप। फिर 5वां आपको असमानता वाला प्रश्न पूछ देता है और आपका कभी कभी घड़ी का आ जाता है प्रश्न और कैलेंडर का आ जाता है। अगर ये 6 टॉपिक भी आप अगर कर लोगे तो इन्हीं 6 टॉपिकों में से आपका प्रश्न वहां पर मिल जाएगा देखने के लिए। ठीक, तो ये आपको मैं एक एक आपको टॉपिक में पढ़ाऊंगा। आप मात्र मेरे साथ 20 दिन जुड़े रहिए। 20 दिन में आपका मैं कंप्लीट सिलेबस करा दूंगा। कंप्लीट सिलेबस आपका मैं 20 दिन में आपको करा दूंगा। आपको रोजाना देखना है और अगर आप वाकई में अग्निवीर आर्मी में भर्ती होना चाहते हो तो इस वीडियो को पूरा देखना और रोजाना आपको 7 बजे से पहले सुबह वीडियो आपको मिल जाएगी। वीडियो आपको रोजाना मिल जाएगी। तो इन टॉपिकों को आपको नोट करना है और नोट करने के बाद आपको इस पर मेहनत करना है। अगर आप वाकई में मेहनत करोगे तो आपको सफलता जरूर मिलेगी। जय हिंद।